गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बायोलॉजी में हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक डेफिनेट सीक्वेंस में डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना। ठीक है, वो सीक्वेंस डेफिनेट रहेगा। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी उसको हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, ये जो एक एक कैटेगरीज हैं इनको क्या बोल रहे हैं? टैक्सा। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स फर्स्ट टैक्सा क्या था हमारे पास? किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब हमने क्या पढ़े हैं? डिफरेंट टैक्सा पढ़े हैं जो कि क्या बता रहे हैं? हायरार्की के बारे में बता रहे हैं। तो हायरार्की का मतलब एक डेफिनेट सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना। 5 किंगडम है। R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर वो शो कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेल्युलर, एक सेल वाले होंगे। प्रोकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल है जो उस सेल की न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती और सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? लेयरिंग होगी, एक आउटर कवर बनेगा। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? खुद का खाना खुद बना लेंगे। और इट में बी हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं अपने फूड के लिए। दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा में मेनली क्या आएंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया है जो वो है तो बैक्टीरिया, उसको हम एल्गी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है इसका जो आउटर अपीयरेंस है वो ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी स्मॉलर सी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल भी नहीं होगी। तो बैक्टीरिया है मेनली इसके मेंबर्स इस किंगडम के। किंगडम मोनेरा है जो उसको हम सब डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में। किंगडम मोनेरा है जो उसके 2 सब ग्रुप, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। ये 2 टाइप के बैक्टीरिया होंगे किंगडम मोनेरा के अंडर। मेन जो मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के वो क्या है? बैक्टीरिया ही है। यू बैक्टीरिया क्या है? देखिए, यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। बायोलॉजी में कहीं भी आपको EU वर्ड दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है ट्रू। यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब जो बैक्टीरिया है वो है प्रोकैरियोट्स, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। सो न्यूक्लियस के प्लेस पे क्या होता है? एक एरिया बना होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो कि DNA है वो प्रेजेंट होगा। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल है इसके राइजोबियम और सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? यू बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल, फ्लैजिला और न्यूक्लियोइड रीजन बहुत अच्छे से बनाई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट का मतलब है पुराने टाइप के, बहुत जो पहले बने हो। एंशिएंट का मतलब पहले के बने हुए हैं, ये बहुत पुराने समय के हैं। These बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस का मतलब क्या? बुरी से बुरी कंडीशंस में भी कैसी ही कंडीशंस हो ये सर्वाइव कर सकते हैं। हार्श कंडीशंस का मतलब होता है टफ कंडीशंस। 3 ग्रुप्स रहेंगे आर्की बैक्टीरिया के। फर्स्ट है मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स जो बैक्टीरिया है वो मार्शी एरियाज में मिलेंगे। मार्शी एरियाज का मतलब होता है दलदली एरिया। एंड प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, और वहां पे क्या करेंगे? मीथेन गैस को बनाएंगे, इसीलिए नाम क्या इनका? मिथेनोजन्स। मीथेन को जनरेट करने वाले, बनाने वाले। नेक्स्ट है जो आर्की बैक्टीरिया वो है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स है जो वो बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? हॉट और एसिडिक कंडीशंस में मिलेंगे। थर्मो वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, मतलब हॉट कंडीशन। एसिड का मतलब एसिडिक कंडीशन। तो थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब हम लिविंग बींग्स की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये हॉट और एसिडिक कंडीशन वाले एरिया में आसानी से मिल जाएंगे। हेलोफाइल्स।
हेलाइन जो कंडीशन होती है, हेलाइन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सोल्ट, ठीक है। तो हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहाँ मिलेंगे, सोल्टी एरियाज में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जो कि किंगडम मोनेरा के अंडर आएंगे। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और फिर आर्की बैक्टीरिया है जो वो एंशिएंट बैक्टीरिया, बहुत पुराने टाइम के बैक्टीरिया है, और इसके ये सब टाइप्स हैं। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। किंगडम मोनेरा को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।